हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद फिर से एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ अपना। तो मैं आई हुई हूँ यहाँ अपने घर पे। तो इससे पहले भी मैं एक बार आई थी तो थोड़ा सा वीडियो क्लिप उस समय भी शूट करी थी, लेकिन थोड़ा ही कर पाई थी तो इसलिए शेयर नहीं की। तो आज है शुक्रवार और आज मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि शनिवार को बंद है, फिर रविवार को और सोमवार को भी, तो 3 दिन लगातार। इससे पहले भी मैं आई थी तो उस टाइम पे 5 दिन की छुट्टी मुझे मिल गई थी। 3 दिन बंद था, मतलब संडे लेकर, और 2 दिन का मैं एसएल ली थी, तो 5 दिन की छुट्टी मिल गई थी। और आज मैं आई हूँ तो आज मुझे 3 दिन की छुट्टी जो है मिलेगी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड को दिक्कत हो जाती है, जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे खाना खा लेते हैं मेरे घर पे, लेकिन जब स्कूल बंद हो जाता है तो उनको खाने में बहुत दिक्कत हो जाती है, तो मुझे आना पड़ता है। और यहाँ भी मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बहुत बुरी हालत जो है घर की हो जाती है जब मैं नहीं रहती हूँ। तो सोच सकते हो जहाँ पे औरत नहीं है वहाँ घर का क्या हाल होता है, तो वैसा ही कुछ बहुत ही बुरा हाल मेरे घर का हो जाता है। तो अभी मैं शाम को आई हूँ, अभी टाइम हो रहा होगा 8 बज रहा है, तो मैं फटाफट से थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। बहुत देर तक मैं लेट ही रह गई। कुछ मतलब मैं आती हूँ ना तो बहुत देर तक मुझे समझ में ही नहीं आते रहता है कि मैं काम शुरू करूँ तो कहाँ से करूँ। इतना ज़्यादा घर जो है पूरा फैल गया हुआ रहता है। पतिदेव बहुत बुरी हालत कर दिए हुए रहते हैं घर का, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। उनकी भी गलती नहीं है, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि वो घर को ठीक करे। जैसे तैसे मतलब नेट भी जो बेड पे लगा रहता है वैसे ही लगा रहता है, उसी में सोते हैं, उसी से निकलते हैं फिर सोते हैं, न बिस्तर को करते हैं, मतलब एक बेडशीट को फिर से झाड़ के भी नहीं बिछाते। मतलब इतना भी टाइम उनके पास नहीं होता है। जब मैं आती हूँ तभी करती हूँ सफाई, तो मुझे आना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं आऊँगी तो फिर घर का हालत जो है बहुत बुरा हो जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मैं आप लोगों से फटाफट से काम निपटा लूँ, कम से कम बिस्तर वगैरह अच्छे से चेक कर लूँ, और खाना का प्रिपरेशन भी करना है, मुझे खाना भी बनाना है। चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। सबसे पहले मैं बिस्तर को सही करने लगी हूँ क्योंकि बिस्तर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, उस पर बहुत सारा कपड़ा ये सब भी डाला हुआ था। एक तो गंदा था, धूल धूल था, ऊपर से उस पर बहुत सारा कपड़ा था। तो सबसे पहले मैं सोची हूँ कि चलो इसको करती हूँ। बाबू को लेके नीचे जो दीदी है वो बाबू उसके पास चला गया है, तो टाइम था नहीं। तो फिर बच्चा जब साथ में होता है तो फिर कोई काम ही नहीं हो पाता है। घर में कोई दूसरा अगर नहीं हो, आप अकेले हो और साथ में बच्चा हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। पिछली बार मैं आई थी, जो मैं बताई हूँ कि मैं 5 दिन तक रही थी, तो उस समय उसकी बाबू की दादी थी, तो ठीक था। जब मैं काम करती थी तो बाबू के पास रहती थी, या फिर वो काम करती थी तो मैं रहती थी, तो दिक्कत नहीं हुई थी पिछली बार। लेकिन इस बार मैं अकेली हूँ तो इस बार दिक्कत मुझे होगी। तो नीचे जब जाएगा तभी मैं जो भी काम कर पाऊँगी या तो कर पाऊँगी, नहीं तो फिर जब बाबू के पापा रहेंगे घर में तब थोड़ा बहुत काम हो पाएगा। तो इसी तरह से जीवन जो है मेरा अभी चल रहा है। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 28, हाँ 28 अप्रैल, और नहीं 29 है, आज 29 है, जानकी नवमी है आज। जानकी नवमी के स्कूल बंद है तो थोड़ा सा सुकून है, क्योंकि कई दिनों से स्कूल में सारे स्टाफ को क्या है कि जनगणना पे भर्ती हुए हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एकदम से हालत ख़राब हो जाती थी बोलते बोलते बच्चों के साथ। उतने बच्चे को अकेले संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो आज थोड़ा सा सुकून लग रहा है। सुबह भी सो के उठी हूँ, थोड़ा लेट उठी हूँ, जल्दी उठना भी पड़ता था, 6:30 में स्कूल, तो बहुत टफ लगता था। सुबह में मन नहीं करता था उठने का, रात में सोने में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो मैं थोड़ा सा पी लेती हूँ अभी चाय, इसके बाद फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे मैं बाबू के साथ खेल रही हूँ। इसको मैं बाहर वाले जो साइड में जो रूम है, जिससे मतलब उसमें खिड़की है जिससे पूरा बाहर दिखता है, रोड है वहाँ पे, तो वहीं पे मैं इसको ले गई थी क्योंकि ये परेशान मुझे कर रहा था कि घुमाओ घुमाओ। जब मैं वहाँ घर पे रहती हूँ अपने गाँव में, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो इसको सभी मतलब गोद में लेकर घुमाते रहते हैं, तो इसको आदत लग गई है, हमेशा घूमना चाहते रहता है। आराम से पहले लेट के रहता था, मैं काम करती थी, लेकिन अब
ऐसा नहीं है, बड़ा भी हो रहा है और थोड़ा इसको आदत भी लग गया है बाहर घूमने का, तो ये हमेशा चाहेगा ना कि घुमाए, और रोने लग जाता है, एकदम गुस्सा करने लगेगा, अजीब अजीब सा आवाज़ निकालेगा। तो मैं इसको ले गई थी वहाँ पे, तो वहाँ से सड़क दिखता है, तो सड़क पे देख के कुछ कुछ बोल रहा था, खेल रहा था, और ये एकदम से मेरा नकल कर रहा था। जैसे मैं सर को हिला रही थी तो ये भी हिला रहा था, तो मैं सोची कि चलो मैं कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करती हूँ कि किस तरह से मेरा नकल कर रहा है। लेकिन जब मैं कैमरा ऑन की, इसके बाद ये किया ही नहीं, मैं कितना भी की लेकिन ये नहीं किया। और इससे पहले जब कैमरा ऑफ था तो ये कर रहा था, और अभी इसका ध्यान कैमरे पे है। मैं ऐसे सर को कर रही हूँ, उस पर इसका ध्यान नहीं है, इसका ध्यान कैमरे पे जा रहा है। उसमें वो देख रहा है ना कि उसमें मैं दिख रही हूँ, बाबू दिख रहा है, तो उसी को देख रहा है। ऐसे नहीं कर रहा था, नहीं तो जब कैमरा ऑन नहीं था तो इतना अच्छे से कर रहा था ना। मैं सोची चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी सबको कि किस तरह से मेरा नकल करने लगा है। देखिए किस तरीके से कर रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है। अभी ये बाहर आ गया है, इसलिए यहाँ से दिख रहा है इसको सब कुछ, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश है। और जिसको भी देख रहा है ना, जो भी उधर से जा रहा है, तो उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। इसको सुला के ना वीडियो एडिट करने लगी थी। मैं वॉइस ओवर करने के लिए उस रूम में चली गई थी, क्योंकि यहाँ पे कूलर चल रहा है। आवाज़ आप लोग को भी इरिटेट कर रहा होगा, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मजबूरी है कि उसको मतलब ऑफ़ करूँगी तो फिर बात करते हुए नहीं बनेगा। और थोड़ी रोशनी भी रूम में कम लग रही है क्योंकि एक ही लाइट जल रहा है। तो मैं उधर वॉइस ओवर करने गई, तब तक ये जग गया और उठ के एकदम से चारों तरफ देखने लगा है कि मम्मा नहीं है। मतलब अजीब सा हो जाता है ना बच्चा का मन जब माँ नहीं दिखती है। तो वही हाल मेरे बाबू का भी हो गया था, और ये अजीब सा कर देखने लगा है। जब मैं आई हूँ तो रोने जैसा करने लगा है देख के मुझे, कि मतलब जैसे ऐसा बोलने नहीं आता है, लेकिन मतलब इसको यही था, माँ समझ जाती है ना कि मतलब मैं नहीं थी इसलिए, कोई नहीं था इसलिए। कोई होता ना तो फिर ऐसे नहीं करता। जैसे जब भी कहीं भी जगता है, जब सोया हुआ रहता है, वहाँ भी गांव में भी मैं रहती हूँ, तो कोई रहता है वहाँ पे ना, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आराम से खुश रहेगा। लेकिन जब कोई नहीं रहता है ना, तो ये पता नहीं डर जाता है या क्या, रोने जैसा करने लगता है। हाँ बेटा, क्या 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 हुआ? घूमने चलेंगे, घूमने। इसको ना घूमने का गजब आदत लग गया, हमेशा चाहते रहता है कि घुमाए ही मम्मा, चले घूमने, चल। उधर दिखा रहा है, उधर उधर। लाइट जला दी हूँ, और मैं उस समय बात करने के लिए बैठी थी, लेकिन बाबू जो है वो रोने लग गया है घुमाने के लिए, तो मैं उसको थोड़ा बाहर लेके चली गई हूँ। फ़ैन ऑफ कर देती हूँ, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो उसको अब बाहर वो घूम रहा है, अभी सिद्धि उसको बाहर घुमा रही है। तो मैं सोचूं कि चलो मैं बैठ के थोड़ा सा सुकून से बातें कर लूँ आप लोगों से। आजकल ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है एग्ज़ाम को लेकर, जो बीबीएसई से एग्ज़ाम होगा उसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता है, बच्चा छोटा है, किस तरह से प्रिपरेशन कर पाऊँगी, ये सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब होते रहता है, और दिमाग ही ख़राब करते रहती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ कि हाँ उतना देर बैठ के पढ़ लूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। लगातार यही होते रहता है कि कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, सिलेबस ये सब जारी होगा तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है, पता नहीं कैसे क्या होगा। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अब कब बना पाऊँगी ब्लॉग मुझे नहीं पता, क्योंकि लगता है मुझे कि 20-25 दिन हो गया होगा जो मैं ब्लॉग डाली थी, उसके बाद 20-25 दिन से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था। तो आज मैं सोची हूँ कि चलो बना लेती हूँ, थोड़ा सा बात कर लूँ आप लोगों से। तो देखती हूँ जब भी आ जाए। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।